ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में सी-टेट एग्ज़ाम का जो सीडीपी सब्जेक्ट है उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का एक आसान ट्रिक और ऐसे टैग वर्ड बताऊंगी जिसके द्वारा आप सीडीपी में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 30 में 25 मार्क्स तो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं क्या है। सबसे पहले हम इस वीडियो में सीडीपी के टैग वर्ड पर चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे टैग वर्ड हैं जिसके द्वारा हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और जो सीडीपी का पॉजिटिव टैग वर्ड है उस पर भी चर्चा करेंगे और नेगेटिव टैग वर्ड है उस पर भी चर्चा करेंगे। इन टैग वर्ड के द्वारा हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं सीडीपी में। तो 30 में 25 मार्क्स तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इन टैग वर्ड का यूज करके। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे के बारे में आप पढ़े होंगे, उनके सिद्धांत क्या है। तो उनके सिद्धांत में कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जिससे कि हम सही आंसर पे टिक कर पाएंगे। सही टैग वर्ड को जान के हम सही आंसर पे टिक कर पाएंगे। तो जान लेते हैं टैग वर्ड क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जीन पियाजे का जो इन्होंने सिद्धांत दिया है, क्या सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इनके सिद्धांत में कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जिसको हम लोग को पता होना चाहिए और यही टैग वर्ड यूज करके हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्या है, देखिए यहाँ पे आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण तो ये किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा ये वर्ड यूज दिया गया है। समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया ही है। तो ये जितने ही टैग वर्ड हैं ये जीन पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। तो अगर इस तरह के वर्ड आपको आंसर में दिखने को मिलते हैं, ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, तो आप बेझिझक जीन पियाजे पे टिक करिएगा। अगर इस तरह के वर्ड क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं तो आप जीन पियाजे पे टिक करिएगा, क्योंकि ये सारे वर्ड जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास और सिद्धांत से संबंधित तो हैं। तो ये टैग वर्ड है जिसे आप लोग याद रखिएगा। अगर इस तरह के टैग वर्ड आपको देखने को मिले तो आप जीन पियाजे पे बेझिझक टिक करिएगा। दूसरा है लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। सामाजिक सिद्धांत दिया था किसने, लेव वाइगोस्की ने। तो सामाजिक सांस्कृतिक अगर रहेगा तो आप लेव वाइगोस्की पर टिक करेंगे। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, क्योंकि इन्होंने बताया है कि बच्चा जो है समाज में इंटरेक्ट करके ही सीखता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में समाज को विशेष महत्व दिया है कि बच्चा जो होता है, बच्चे का जो विकास होता है, बच्चा जो सीखता है किसके द्वारा सीखता है, समाज से इंटरेक्ट करके ही सीखता है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के द्वारा ही सीखता है। तो ये सामाजिक अन्योन्य क्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण, इनका मानना है कि आपस में एक दूसरे के सहयोग से कोऑपरेट करके बच्चे सीखते हैं। तो परस्पर शिक्षण, व्यक्तिक वार्ता, पाठ ढांचा, स्कैप फोल्डिंग अगर आपको दिखेगा तो आप लेव वाइगोस्की पर बेझिझक टिक करेंगे, क्योंकि इन्होंने स्कैप फोल्डिंग और ZDP ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है, लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। और स्कैप फोल्डिंग, ZDP इस पर मैंने विस्तार पे चर्चा किया है। लेव वाइगोस्की का मैंने जो वीडियो बनाया है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप देख सकते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण, व्यक्तिक वार्ता, पहाड़ या ढांचा, समीपस्थ विकास का चित्र, अन्य से अधिक जानकारी। तो MKO तो इसका ZPD का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, क्या है, तो जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो लेव वाइगोस्की पर मैंने वीडियो बनाया है जिस पर मैंने इनके सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा किया है। तो आप वीडियो देख सकते हैं जाके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्कैप फोल्डिंग ZDP से एग्जाम में क्वेश्चन बनती हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये किसके द्वारा दिया गया है, लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और नैतिक तर्कड़ा। अगर नैतिक से संबंधित कुछ भी ऐसे टैग वर्ड आएंगे तो आपको किस पे टिक करना होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास या नैतिक तर्कड़ा ये रहेगा तो लॉरेंस कोहलबर्ग। विकास, अब देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो इससे इसके टैग वर्ड हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। तो ग्रोथ जो है, डेवलप, वृद्धि, विकास जो है सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। तो ये सतत और निरंतर आपको दिखेगा तो आपको विकास पे टिक करना होगा। सामान्य से विशिष्ट, मतलब ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। और गुणात्मक है, ये गुणात्मक है, रचनात्मक है, विनाशात्मक दोनों है। विकास जो है रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों है। ये मुख मस्तकाधोमुखी, मतलब सिर से पैर की तरफ इसका विकास होता है। निकट से दूर, यानी केंद्र से दूर तक होता है इसका विकास। तो ये सारे वर्ड अगर आपको दिखेंगे तो विकास से संबंधित है। ये जो टैग वर्ड है किससे संबंधित है, विकास से संबंधित है। तो आपको विकास में टिक करना होगा। तो ये सब टैग वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वर्ड जो रहते हैं जिसको आप समझ के सही आंसर पे टिक कर पाएंगे। वृद्धि, विकास और वृद्धि जो है असतत है। विकास जो है, वृद्धि और विकास में आपको अंतर पता होना चाहिए कि विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि जो है असतत है। मतलब एक निश्चित समय के बाद ये वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, और एक निश्चित समय के बाद इसका क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है। और ये देखिए विकास जो है गुणात्मक और ये क्या है, मात्रात्मक है, मतलब इसे संख्या से, नंबर से मापा जा सकता है। ये रचनात्मक है लेकिन विनाशात्मक नहीं है, जबकि विकास क्या है, रचनात्मक विकासात्मक दोनों है। सिर्फ इसमें क्या होता है, केवल शारीरिक विकास होता है, जबकि विकास में, डेवलपमेंट में क्या होता है, शारीरिक के साथ मानसिक और भावात्मक विकास भी होता है। यानी इसे होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास होता है। डेवलपमेंट क्या है, एक समग्र विकास जो होता है वो डेवलपमेंट कहलाता है। जबकि वृद्धि जो है केवल शारीरिक विकास होता है इसमें, और एक गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता है। वृद्धि जो होता है केवल गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता है, लेकिन विकास जो होता है एक गर्भ से कब्र तक होता है। मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है। तो इस तरह के टैग वर्ड आपको पता होने चाहिए। वृद्धि के लिए कौन से टैग वर्ड है, असतत, मात्रात्मक, रचनात्मक, सिर्फ, शारीरिक और गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था। तो सिर्फ शारीरिक रहेगा तो इसका मतलब वृद्धि, और शारीरिक, मानसिक, भावात्मक ये सब वर्ड रहेंगे तो इसका मतलब विकास है। तो टैग वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बुद्धि, इंटेलिजेंस से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत पर चर्चा, उनका सिद्धांत दिया है इन्होंने, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। किसने, हार्वर्ड गार्डनर। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो बहुआयामी रहेगा तो आप वृद्धि पे टिक करेंगे। वृद्धि जो होता है, बुद्धि जो होता है वो बहुआयामी होते हैं, मतलब हर एक में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है, कई प्रकार की बुद्धि होती है। समुच्चय या समूह, विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। तो हर विभिन्न व्यक्तियों में क्या होते हैं, बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किए थे, बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। तो अगला है आपका संज्ञान एवं संवेग। तो सन्निहित, अंतर संबंधित, द्वदिशात्मक। तो जो संज्ञान जो होते हैं, संवेग जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से को रिलेट होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञान और संवेग का क्या संबंध है आपस में, तो अंतर संबंधित है ये, कि अगर आपका बुद्धि सही है, अगर संवेग मतलब भाव अगर आपका संवेग सही है नहीं है, तो दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये क्या है, संज्ञान और संवेग जो है अंतर संबंधित है। तो देखिए CTET के का CDP जो सब्जेक्ट है उसके जो पॉजिटिव टैग वर्ड है उसको जान लेते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड आपको पता होना चाहिए और निगेटिव टैग वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड पर टिक करना है। अगर आपका क्वेश्चन निगेटिव है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है नहीं, कौन सा नहीं है, निगेटिव वर्ड पूछ लिया जाता है, तो आपको निगेटिव टैग वर्ड में टिक करना है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। देखिए पहला है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। किस में आता है, अपसारी चिंतन जो होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। अनुरूप चिंतन एनालॉजिकल थिंकिंग, बाल केंद्रित
शिक्षा जो होती है शिक्षा जो होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए, इतना चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बालक को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। बच्चा स्वयं करके सीखे, न कि अध्यापक केंद्र में हो, बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ऐसे वर्ड रहेंगे। अगर आपको अध्यापक केंद्रित या अध्यापक केंद्रित दिया रहेगा एग्जाम में, तो नेगेटिव वर्ड है, उसमें आपको टिक नहीं करना है। बाल केंद्रित रहेगा तो ये पॉजिटिव वर्ड है, इसमें आपको टिक करना है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड आपको पता होना चाहिए। अवसर, अपॉर्चुनिटी, मतलब बच्चे को हर तरह के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, इस तरह के वर्ड रहेंगे तो आपको पॉजिटिव वर्ड है, इस पर टिक करना है। एक्टिव, मतलब बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव, हर एक एक्टिव कार्य में एक्टिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें भी आपको टिक करना होगा। इस तरह के वर्ड दिखेंगे तो सहभागिता, मतलब कोऑपरेट, बच्चे एक दूसरे में आपस में कोऑपरेट करके सीखेंगे, ग्रुप में, इस तरह से बच्चे सीखेंगे, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब बच्चे ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें सभी हर तरह के बच्चों की शिक्षा देनी चाहिए, चाहे बच्चा विकलांग हो, दिव्यांग हो, या सामान्य बच्चा हो, या किसी भी तरह का, किसी जाति धर्म का बच्चा हो, वो समावेशी शिक्षा को इम्पोर्टेंट दिया गया, जिसमें हर तरह के बच्चे की क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। विविधता का सम्मान, डाइवर्सिटी, मतलब विविधता, मतलब किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या किसी भी क्षेत्र से आया हो, बच्चे का सम्मान करना है, न कि उसके साथ बुरा व्यवहार करना है। अब देखिए, सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपको ऑप्शन में सर्वांगीण विकास जैसा वर्ड मिल गया तो आपको बेझिझक इस पर टिक करके आना है। सर्वांगीण विकास मतलब बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान रखना है कि बच्चा का किस तरह से ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, इस पर ध्यान में रखना है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, एक भी पॉजिटिव वर्ड है। बच्चा खुद से करके सीखे, ना कि किसी पे डिपेंड रहे, ना कि केवल बच्चा एक क्या है, बच्चा खुद से करे, खुद से सीखे, ऐसा ध्यान में रखना है। प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, ना कि डिस्करेज करना है। बच्चा चाहे कोई भी गलती भी कर रहा है तो भी उसको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है कि नेक्स्ट टाइम से वो अच्छा करे, न कि उसको डिस्करेज करना है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने हैं। जिज्ञासा, क्यूरियसिटी, ये हो गया। और रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन रहेगा तो आपको उसमें टिक नहीं करना हुआ है, उसमें नेगेटिव वर्ड है। रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा तो ये पॉजिटिव वर्ड है और इसमें आपको टिक करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE का फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और CCE का फुल फॉर्म पूछ लिया था, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये CCE का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर ऑप्शन में इस तरह का वर्ड आपको देखने को मिल रहा है तो आप इस पर टिक करेंगे। देखिए, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आपको पता होना चाहिए कौन से पॉजिटिव वर्ड है, कौन से नेगेटिव वर्ड है, तो इस वीडियो में आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड जान पाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको पॉजिटिव वर्ड पे क्रॉस करना है, नेगेटिव वर्ड पे टिक करना है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव वर्ड में क्या करना है, क्रॉस करना है, और पॉजिटिव वर्ड में टिक करना है। तो आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, मतलब कौन से नेगेटिव वर्ड है, उसको क्रॉस करते जाना है, और जो नेगेटिव के बाद जो बचेगा वही आपका पॉजिटिव होगा और उसमें आपको टिक करना है। दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ना है, केवल किताबी ज्ञान ही बच्चे को नहीं देना है, बल्कि उसको दैनिक जीवन में आसपास की चीज़ों से का एग्जाम्पल देके दैनिक जीवन से उसको जोड़ना है और उसको ज्ञान अर्जित कराना है। मातृभाषा में शिक्षा, बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है, क्योंकि बच्चा जिस क्षेत्र से आ रहा है, जिस स्थानीय भाषा में को सीख के आ रहा है, जो भी क्षेत्रीय भाषा में आता है उसको उसी भाषा में शिक्षा देना है, न कि उसको ऐसा दिखाना है कि इस भाषा में उसको नहीं आता है, इस भाषा में शिक्षा नहीं दी जा सकती है, बल्कि मातृभाषा में ही उसको शिक्षा देनी। अब देखिए, नेगेटिव वर्ड भी जान लेते हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव वर्ड है जिसमें हम लोग को टिक नहीं करना है। अगर नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो ही नेगेटिव वर्ड में टिक करना है, नहीं तो आपको नेगेटिव वर्ड को क्या करना है, टिक नहीं करना है। तो जान लेते हैं नेगेटिव वर्ड क्या क्या है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अगर आपको ऑप्शन में पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित मिल गया तो ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। बाल केंद्रित,
चाइल्ड सेंटर जो है वो आपका पॉजिटिव वर्ड है। चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित, इस तरह के वर्ड रहेंगे तो पॉजिटिव वर्ड है, तो आपको उसमें टिक करना है। लेकिन पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित रहेगा तो उसमें आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि अभी का जो एजुकेशन है शिक्षक केंद्रित ना होके बाल केंद्रित है, मतलब बच्चे को केंद्र में रखा गया है, ना कि पुस्तक और शिक्षक को। तो ये क्या है आपका नेगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता मतलब जेंडर में असमानता नहीं दिखाना है बल्कि समानता दिखाना है, तो ये भी क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। केवल, मात्र और सिर्फ, इस तरह का वर्ड आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको सीधा उसको क्रॉस करना है अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। रटना, याद करना, कंचस्ट करना मतलब बच्चे को रटाना नहीं है, याद नहीं कराना, कंचस्ट नहीं कराना, बल्कि बच्चे को क्रिएटिव के द्वारा, प्रयोगात्मक विधि द्वारा बच्चे को सिखाना है। बच्चा करके सीखे, खुद से करके सीखे, इस तरह की विधि द्वारा बच्चे को सिखाना है। तो ये क्या है नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना है, बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है बल्कि इनकरेज करना है, तो डिस्करेज वर्ड भी क्या है नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें आपको टिक नहीं करना है, ये नेगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, देखिए मैंने ऊपर बताया एक्टिव वर्ड रहेगा तो आपका पॉजिटिव वर्ड माना जाएगा, लेकिन निष्क्रिय रहेगा, बच्चा निष्क्रिय नहीं रहेगा बल्कि एक्टिव रहेगा तभी वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो निष्क्रिय क्या है नेगेटिव वर्ड है, इसमें भी आपको टिक नहीं करना है। वैज्ञानिक शब्दावली, बच्चे के लिए वैज्ञानिक शब्दावली का यूज नहीं करना है, बच्चे को उसकी मातृभाषा में, आसान भाषा में बच्चे को सिखाना है जिससे उसको आसानी से समझ में आ जाए। व्याकरण, बच्चे को व्याकरण विधि द्वारा भाषा को नहीं सिखाना है बल्कि बच्चे की भाषा में व्याकरण के नियमों को नहीं देखना है कि बच्चा व्याकरण के नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं भाषा में, तो व्याकरण भी वर्ड भी नहीं चाहिए, नेगेटिव वर्ड है। सीमित, बच्चे की जो शिक्षा है वो सीमित नहीं है बल्कि असीमित होनी चाहिए, ऐसा भी ध्यान। खाली स्लेट, बच्चे जो है खाली स्लेट नहीं है, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, बच्चे खाली स्लेट नहीं है, कुछ न कुछ ज्ञान अपने आसपास के वातावरण से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करके ही हमारे पास आते हैं, तो बच्चे खाली स्लेट नहीं है, तो ऐसा ये नहीं मानना है, ये नेगेटिव वर्ड है। और योगात्मक मूल्यांकन, मैंने बताया कि योगात्मक मूल्यांकन क्या है नेगेटिव वर्ड है। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो आपका पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपको ऑप्शन में रचनात्मक मूल्यांकन दिखेगा तो आपको टिक करना है, योगात्मक मूल्यांकन दिखेगा तो आपको उसको क्रॉस करना है, क्योंकि अभी जो है रचनात्मक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बल दिया जाता है। क्वेश्चन निगेटिव रहेगा तो ही आपको योगात्मक मूल्यांकन पर टिक करना होगा। अभी सारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होना चाहिए बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है नेगेटिव वर्ड है। प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चे में प्रकार्यात्मक स्थिरता नहीं होनी चाहिए। विशेष शिक्षक, अलग या विशेष कक्षा, इस तरह का वर्ड आपको रहेगा, विशेष शिक्षक, विशेष कक्षा, इस तरह का वर्ड भी नेगेटिव वर्ड है, इसमें आपको टिक नहीं करना है। मानकीकृत शब्दावली का भी यूज नहीं करना है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो इस तरह के नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा तो आपको नेगेटिव वर्ड पे, तो नेगेटिव वर्ड तो आपको पता चल गया क्या क्या है। तो ये जो है सारे, ये देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, सारे नेगेटिव वर्ड हैं, तो नीचे में जितने हैं सारे नेगेटिव वर्ड हैं, तो आप नेगेटिव वर्ड और ऊपर में क्या है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड, तो पॉजिटिव वर्ड आप याद कर लीजिए कौन से नेगेटिव वर्ड है कौन से पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन आपको पॉजिटिव पढ़ने पे पॉजिटिव क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो आप पॉजिटिव आंसर पे टिक करेंगे, मतलब इस तरह का वर्ड रहेगा पॉजिटिव वर्ड, तो उसमें आपको टिक करना है। अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव कभी कभी नहीं भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो आपको नेगेटिव वर्ड पे टिक करना होगा। ये सब आपके नेगेटिव वर्ड हैं तो इसमें टिक करना होगा। तो ये सब आपको, इसको करने से पहले आप 5 साल पीछे के जितने 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं आप उसको लीजिए और इस तरह के जो वर्ड हैं ढूंढिए, उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बार बार करने से आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी और इस तरह से आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को समझ पाएंगे कैसे होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने इस एग्ज़ाम में सफल हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।